हेलो दोस्तों, कुछ साल पहले ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी आईआईटी दिल्ली में आए हुए थे। उन्होंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए एक एंटरप्रेन्योर होने की खूबी बताई थी। आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैसे देखता है, क्या एक एंटरप्रेन्योर को 24 घंटे में से 18 घंटे काम करना पड़ता है। उन्होंने अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट के साथ शेयर किया था और स्टूडेंट्स के डाउट भी क्लियर किए थे। इस वीडियो में मैं आपके सामने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस की, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए, यह सारी बातें आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। अंत में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। जैक डॉर्सी ने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए कहा कि रात भर काम करते रहना और एक दिन भी छुट्टी न लेना ही हमें सक्सेसफुल बनाता है। यह आइडिया बहुत पुराना हो गया है। ऐसी जीवन शैली हमें नुकसान ही करती है। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि कोशिश करो कि आप अपना हर घंटे मीनिंगफुल बनाओ या हर मिनट मीनिंगफुल बनाओ। हर मिनट आप कुछ न कुछ सीखो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। इस तरह आप खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हो। 43 साल के बिलियनियर जैक डॉर्सी कहते हैं कि जो लोग अपने काम के प्रति बहुत कठोर होते हैं, सारे घंटे काम करते रहते हैं, वो लोग ना खुद पर ना ही अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर फोकस कर पाते हैं। उन्होंने अपने सक्सेस का सबसे बड़ा कारण सेल्फ अवेयरनेस ही बताया है। उनका मतलब है कि अगर आप अपने बारे में, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग के बारे में ही नहीं जानोगे तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। बहुत लोग यही मानते हैं कि सक्सेस पाने के लिए 20 घंटे काम और 4 घंटे ही सोना होता है, जैसा कि उन लोगों ने एलन मस्क के बारे में पढ़ा है। डॉर्सी ने टेस्ला सीईओ का उदाहरण देते हुए कहा कि वो भी कभी कभी हफ्ते में 80 से 90 घंटे काम कर लेते हैं, यहाँ तक कि कभी तो हफ्ते में 120 घंटे काम कर लेते हैं, लेकिन वो भी इसे एक बेवकूफ़ी ही मानते हैं। जब से ट्विटर के एम्प्लॉयज़ कोविड-19 के वजह से घर से काम करना शुरू किए थे, तब से जैक डॉर्सी 5 बजे सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं। ये बात उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी कहा है। उन्होंने विपासना मेडिटेशन और इनसाइट मेडिटेशन का अभ्यास भी किया था। यह एक तरह की टेक्निक है जिसमें ऑब्जर्व करने और अपने सोच के तरीके पर ध्यान देना सिखाया जाता है। डॉर्सी उसके बाद कॉफ़ी लेते हैं और फिर 6 से 7 किलोमीटर चलकर काम पर जाते हैं, जिसमें कि 1 घंटा 20 मिनट लग जाता है। वो कहते हैं कि चलते समय जनरली वो पॉडकास्ट सुनते हैं ताकि उनका ज्ञान बढ़ता रहे और वो कुछ हमेशा सीखते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, जिसके बाद उनका दिमाग शांत हो जाता है। उसके बाद वो कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद अपने मीटिंग से 3 घंटे पहले कुछ पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा रूटीन उनके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी बूस्ट कर देता है। कुछ समय फिज़िकल एक्सरसाइज करने के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने अपना दिन ही जीत लिया है। अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए जितना करना था उन्होंने उतना कर लिया। अब वह पूरा दिन अपने दूसरे कामों को आसानी से दे सकते हैं। डॉर्सी कहते हैं कि जब भी वह अपना दिन शुरू करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वह सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। इस तरह से वह ज़्यादा से ज़्यादा काम कम समय में ही इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं। इस तरह से उनका 1 घंटा भी 3 घंटे के बराबर लगने लगता है। डॉर्सी अपने समय को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो अपने दोनों कंपनीज़, ट्विटर और दूसरा स्क्वायर को बराबर समय दे पाएँ। शाम को फिर घर जाकर खाना बनाकर खाकर सो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर दिन के अंत में डॉर्सी खुद से केवल एक ही सवाल पूछते हैं कि उन्होंने आज नया क्या सीखा, और इसका जवाब वो अपने डायरी में अवश्य लिखते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि वो रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते थे। ऐसा मैं भी मानता हूँ कि ये सवाल हम सभी को खुद से रात को सोने जाते समय ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर खुद से पूछना चाहिए कि आखिर पूरे दिन में हमने कुछ नया क्या सीखा। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, यूज़फुल लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। धन्यवाद।